बच्चों 8.1 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल, पहले हम 2 सवाल कर चुके हैं और अब तीसरा सवाल, साइन ए बराबर है 3/4 तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान परिकलित कीजिए। आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में होती है और यहाँ पर साइन ए, हम इस कोण को ए मान लेते हैं, ये कोण बी और ये कोण सी। इसमें देखिए साइन ए बराबर है 3/4 तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, साइन ए बराबर है 3/4, ये दिया हुआ है और हमें जो है किसका मान निकालना है, कोस का और टेंजेंट का। तो पहले आप देखिए साइन ए अगर हम त्रिभुज में लें तो किसके बराबर होगा, साइन ए सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC। हाँ जी, आप यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABC में ऐसे करके। तो त्रिभुज ABC में साइन ए बराबर है BC बटा AC और ये बराबर है 3/4 के। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको बराबर है 3x/4x हम मान लेते हैं, यानी कि BC बराबर है 3x और AC बराबर है 4x मान लिया। तो आप AB निकालिए, AB निकालेंगे तो AB किसके बराबर आ जाएगा, AB, क्योंकि हमें साइन दे रखा है और हमें कोस और टेंजेंट निकालना है। तो कोस के लिए हमें आधार चाहिए यानी AB चाहिए। तो AB किसके बराबर आएगा, AB आएगा, आप देखिए AB उसमें किसके बराबर आएगा, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग का वर्गमूल, यानी कि 4x का वर्ग माइनस 3x का वर्ग का वर्गमूल, 16x की 2 माइनस 9x की 2 वर्गमूल, ये इसके बराबर आएगा। ये आ गया 7x की 2 वर्गमूल, यानी कि x वर्गमूल 7 आ गया हमारा AB। तो अब हम निकाल सकते हैं कोस A। कोस A क्या आएगा, कोस A होता है संलग्न भुजा यानी कि AB बटा, इस त्रिभुज में AB बटा AC आएगा और AB जो है हमने निकाल लिया x वर्गमूल 7 और AC हमने ले रखा है 4x। तो x से x कट गया, क्या आ गया, वर्गमूल 7/4। इसी तरह टेंजेंट A किसके बराबर होगा, टेंजेंट होता है बच्चों लंब बटे आधार यानी सम्मुख भुजा BC बटे AB और BC जो है हमारे पास 3x है और AB हमने निकाला है x वर्गमूल 7। तो x से x काट दीजिए, 3/वर्गमूल 7, ये टेंजेंट का मान आ गया। यही मान हमने परिकलित करने थे यानी कि ये मान हमने निकालने थे। अब इसके बाद अगला सवाल, और अगला सवाल के लिए देखिए, अगला सवाल है हमारा, यदि कोटेंजेंट A बराबर है 8 हो, 15 कोटेंजेंट A बराबर 8 हो तो साइन A और सिकेंट A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से हम त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज से समझना आसान हो जाता है। त्रिभुज यहाँ पे भी A है तो हम इस कोण को A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमें दे रखा है उसी आधार पर हम बात करेंगे। हमें दिया हुआ है 15 कोटेंजेंट
ए, 15 कोटेंजेंट ए, यानी कि कोटेंजेंट क्या होगा, 8/15 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोटेंजेंट जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8/15 के बराबर हो जाएगा। कोटेंजेंट 8/15 आप देखिए किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट 8/15, और कोटेंजेंट का मान हमें पता है किसके बराबर होता है। कोटेंजेंट होता है B/P, यानी कि आधार बटे लंब के बराबर होता है कोटेंजेंट। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, आप यहां लीजिए त्रिभुज ABC में 15 कोटेंजेंट A बराबर है 8, तो कोटेंजेंट A बराबर है 8/15, और हमें पता है कोटेंजेंट A किसके बराबर बनेगा, इसमें कोटेंजेंट A हम सीधा भी इसको यूँ 8x 15x लेके कर सकते हैं, लेकिन त्रिभुज से आपको आसान रहेगा। कोटेंजेंट A अगर हम इसमें लें, कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है आधार बटे लंब, यानी कि संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा BC, यानी कि 8/15, और हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये 8AB जो है 8x के बराबर मान लेंगे, और BC बराबर है 15x के मान लीजिए, BC 15x, AB 8x, BC 15x, तो हम AC निकाल देंगे। AC कैसे निकालेंगे, AC जो है किसके बराबर आएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग का वर्गमूल, और यानी कि AB 8x का वर्ग प्लस 15x का वर्ग का वर्गमूल, ये हो जाएगा 64x की 2, और ये हो जाएगा 225x की 2, ये बन गया 289x की 2 का वर्गमूल, और 289 होता है, 289 का वर्गमूल लें तो वो निकलता है 17। तो इसका मतलब AC क्या आ जाएगा, AC बराबर है 17x, तो AC 17x आ गया। जब हमारे पास तीनों भुजाएं हों तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो निकालिए साइन A किसके बराबर आएगा, साइन होता है सम्मुख भुजा यानी कि BC और बटे कर्ण AC, यानी कि 15x/17x, तो x से x काट दीजिए 15/17, और सीकेंट A होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा यानी कि आधार AB 17x/8x, x से x काट दीजिए, क्या आ जाएगा 17/8। ये इसका हो गया। और बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।